Namaskar. So today we are going to start with the AutoCAD software and their basic command used in the 2D, two dimension. So AutoCAD, if we'll talk about the AutoCAD, so AutoCAD is basically known as a non-parametric software. Non-parametric software. So what do you mean by non-parametric? Non-parametric means what? Let's say कि हमने एक circle create किया and we have defined the dimension of this circle. Let's say the radius is 10 mm. एंड वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम दैट कमांड। तो किसी भी कमांड से ऑटोकैड में एग्जिट करने के लिए हम escape बटन प्रेस करते हैं। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, राइट? और you can also tell in another way, like whenever you are switching from one command to the another command, we need to press the escape button, right? Escape is basically used to cancel the previous command, okay, that I'll show you, right? So what I was talking about, I was talking about the non-parametric software. तो non-parametric software क्या होता है कि जब आप किसी भी कमांड में वर्क कर रहे हैं और उसमें आपने डायमेंशन डिफाइन कर दिया और आप एग्जिट कर गए, तो यू कैन नॉट मॉडिफाई दी डायमेंशन ऑफ दिस सर्कल। मतलब अगर हमारे पास 10 mm का हमने सर्कल क्रिएट किया तो वी कैन नॉट चेंज द डायमेंशन ऑफ दिस सर्कल टू 20 mm। ओके, सो दैट इज अ नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, राइट? कि मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर होता तो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में हम कभी भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रियो, कैटिया, right? So these are the parametric software where at any instant of time the dimension can be changed. Okay, तो हम लोग आज बेसिकली AutoCAD के बेसिक कमांड्स जो टू डायमेंशन में यूज किए जाते हैं स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पर्पस, मींस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में, तो उन सारे कमांड्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे और साथ में उसका डेमोस्ट्रेशन भी AutoCAD में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जब भी आप ऑटोकैड ऑन करते हैं तो राइट नाउ यू डोंट नो कि आपका स्क्रीन का जो साइज है और जो ग्रिड है वो बेसिकली किस तरह का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव फर्स्ट कमांड दैट इज जेड इंटर ए इंटर, राइट? सो फॉर स्क्रीन फिट पर्पस वी नीड टू प्रेस जेड इंटर ए इंटर। तो जेड स्टैंड्स फॉर जूम एंड ए स्टैंड्स फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो स्क्रीन के रिजोल्यूशन के बेसिस पे आप उसको फिट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मान लीजिए मैंने स्विच किया ऑटोकैड पे। अब सबसे पहले मान लीजिए लेट्स से कि हम एक न्यू पेज लेते हैं कि लेट्स से दिस इज अ स्टार्टिंग पेज, सो यू सिंपली ऐड अ न्यू फाइल बाय क्लिकिंग हियर। तो एक न्यू पेज इंसर्ट हो गया। तो अभी हमारे पास इस ग्रिड्स के डायमेंशंस पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें सिंपली जब आपका कर्सर इस वर्किंग इंटरफेस में, मतलब ये जो ब्लैक ग्रिड स्क्रीन दिख रही है, तब आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं और यू हैव ए कमांड बार, राइट? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइप करेंगे जेड, जेड स्टैंड्स फॉर जूम, इंटर, देन ए टाइप करेंगे एंड वी टू प्रेस एंटर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रीन फिट हो गया? यू कैन सी अ ग्रीन लाइन इज गोइंग टू बी अपीयर ओवर देयर। ओके, तो इस ग्रीन लाइन का मतलब ये होता है कि बेटा आपका स्क्रीन जो है वो स्क्रीन फिट हो चुका है। ओके, ये हमारा पहला कमांड था, दैट इज यूज्ड फॉर द स्क्रीन फिट पर्पस। हम लोग हर एक कमांड्स को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में उसको डेमोस्ट्रेट करूंगा। ओके, दीज आर द बेसिक सेटिंग्स व्हिच विल बी यूज्ड फॉर ऑल द seats, मतलब means all the chapters like projection of point, projection of plane, as well as projection of line also and solid also. Okay, तो सेकंड होता है हमारा यूनिट सिस्टम, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि यूनिट सिस्टम कौन सा यूजर है, क्योंकि जनरली हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो यूनिट सिस्टम यूज करते हैं वो मिलीमीटर में होता है। ओके, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे रेक्टेंगल हो या सॉलिड हो या पिरामिड हो या पेंटागन हो, एनीथिंग विल बी देयर, उसका डायमेंशन हम यूनिट में रखते हैं। तो ऑटोकैड में यूनिट सिस्टम का जो शॉर्टकट की होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूएन। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो यूएन स्टैंड्स फॉर द यूनिट सिस्टम। तो सिंपली अब आपको आपने एक कमांड यूज कर लिया, तो मैंने आपको बताया था कि whenever you're switching from one command to the another command, in between what you need to do, you need to press in between, you need to press escape button। escape button क्या होता है, generally used for the cancel the previous one। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नाउ आई टेक अ, नाउ आई टाइप escape, so you can see cancel यहाँ पे appear हो रहा है, cancel, you can type multiple times escape, तो वो हमेशा क्या करेगा, previous command को deactivate करेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे un, un stands for the unit system, just press enter। यहाँ पे लेंथ जो है वो हमेशा डेसिमल में होना चाहिए। प्रिसीजन हम इसका चेंज करेंगे कितना, 0 पे, क्योंकि लेट्स से कि अगर आपका डायमेंशन 27 है तो वो 27 ही अपीयर होना चाहिए, इट शुड नॉट अपीयर लाइक 27.00000। ओके, इसलिए हम प्रिसीजन को 0 कर देंगे। एंगल में भी जो एंगल होता है वो डेसिमल डिग्री में होता है, उसका प्रिसीजन बाय डिफॉल्ट इट्स कमिंग 0, अदरवाइज यू कैन चेंज द प्रिसीजन टू 0।
अब यूनिट कौन सा यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम है, लेकिन हम यूज करते हैं मिलीमीटर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, तो विल सेलेक्ट मिलीमीटर एंड देन वी विल प्रेस ओके। तो अभी हमारा क्या हो गया, यूनिट सिस्टम भी चेंज हो गया। ओके, अब नाउ विल स्विच टू दी नेक्स्ट कमांड, राइट, दैट इज नथिंग बट दी डायमेंशनिंग सिस्टम। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग सिस्टम। पहला कौन सा होता है, अलाइन सिस्टम होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं दैट इज नथिंग बट यूनिडायरेक्शन। ओके, तो ऑटोकैड में भी ये दोनों तरह के डायमेंशनिंग सिस्टम होते हैं। ओके, तो ऑटोकैड में क्या करते हैं हम, जो शॉर्टकट की होता है हमारा ऑटोकैड में, उसको हम लोग बोलते हैं डिम स्टाइल, DIMSTYLE, एंड द शॉर्टकट इज ओनली D। ओके, दिस इज द शॉर्टकट फॉर द डिम स्टाइल। ओके, तो कैसे करेंगे, सिंपली यू नीड टू प्रेस एस्केप, क्योंकि आपको प्रीवियस कमांड कैंसिल करना होगा। नाउ यू विल प्रेस सिंपली D। तो D stands for dim style, तो ऑटोमेटिकली dim style आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन dim style एंड देन नाउ वी हैव ISO 25 एंड स्टैंडर्ड। अब हमें पता ही नहीं कि ISO 25 और स्टैंडर्ड क्या होता है, बिकॉज वी ओनली नो टू टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग सिस्टम, अलाइन एंड यूनिडायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, विल गो फॉर द मॉडिफाई बटन, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम लाइंस में जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम डायमेंशन लाइन दिख सकता है और एक्सटेंशन लाइन, क्योंकि किसी भी लाइन के दो ही पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन लेट्स से द लाइन इज ए बी, और इसको अगर हम डायमेंशन करें बेटा, तो दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज द एक्सटेंशन लाइन and this horizontal line is known as dimension line, right? तो let's say कि dimension is 25 mm, तो 25 हमें कुछ इस तरह से लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर we need to change the color। तो कलर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, it's up to you, और it's your wish। Let's say I'm going to take the blue color, or I'll take the red color। Okay, then line type, it's continuous only, no need to change anything over here, just simply change the color here। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कलर चेंज करना है डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन का, इसके अलावा इस लाइन में कोई भी सेटिंग नहीं चेंज करनी है। ओके, देन विल गो फॉर सिंबल एंड एरोज। तो हमें पता है कि हम क्लोज्ड एंड फील्ड एरो हेड यूज करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, तो दैट्स व्हाई द एरो हेड इज कमिंग क्लोज्ड एंड फील्ड, बट द एरो साइज विल बी ऑलवेज 1:3, हाइट इज टू विड्थ रेशियो जो होता है 1:3 होता है। तो एरो साइज को आप 3 टाइप करेंगे एंड यू नीड टू प्रेस इंटर, अगेन आई एम रिपीटिंग, एरो साइज 3 लिखने के बाद आपको एक बार इंटर प्रेस करना होगा। तो ये प्रीव्यू हो सकता है आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। देन यहाँ पर हमने एरो साइज 3 चेंज किया, उसके बाद नाउ विल गो फॉर द टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमें क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल नथिंग वी नीड टू चेंज, ओनली व्हाट वी नीड टू चेंज द टेक्स्ट हाइट। तो यहाँ पर जो हम टेक्स्ट हाइट के बारे में बात कर रहे हो, वो ये टेक्स्ट हाइट है जो डायमेंशन में टेक्स्ट हाइट अपीयर हो रहा है आपके प्रीव्यू में। तो इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, ये होता है 1.5, 1.5, 3, 4.5 ऐसे चलता है ये। तो विल टेक इट एज लेट्स से 4.5 एंड देन अगेन यू नीड टू प्रेस एंटर। तो आपका प्रीव्यू चेंज हो जाएगा, हमारा भी प्रीव्यू चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट है, तो 3 तरह के आपको यहाँ पे अलाइनमेंट दिए हुए। अलाइनमेंट कहने का मतलब है विच टाइप ऑफ डायमेंशनिंग सिस्टम यू वांट। तो हमें चाहिए, अब हॉरिजॉन्टल पे करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, यही ये क्या है, यूनिडायरेक्शन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जर्वर जो होता है वो हमेशा बॉटम में होता है, इसलिए जितने भी डायमेंशन किए हुए गए वो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग अलाइन किए हुए। अलाइन विद द डायमेंशन, तो ये सारे डायमेंशन अलाइन हो गए डायमेंशन के साथ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो रेडियस है वो भी अलाइन हो गया। तो रेडियस हम अलाइन नहीं रखते हैं यूनिडायरेक्शन में, तो हम विल गो फॉर द आईएसओ स्टैंडर्ड। तो आईएसओ स्टैंडर्ड में एग्जैक्टली यूनिडायरेक्शन की तरह डायमेंशन हो रहा है आपका। ओके, इसके बाद हम लोग जाते हैं फिट पे। फिट में हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते। फिर हम जाते हैं प्राइमरी यूनिट्स में। प्राइमरी यूनिट में ओनली वी नीड टू चेंज द प्रिसीजन टू 0। सिंस मैंने जब बताया था कि प्रिसीजन हम क्यों 0 रखते हैं, क्योंकि अभी नाउ इट्स कमिंग 16.6, 14.11, तो विल चेंज इट टू 0, तो जिससे ये डायमेंशंस आपको प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर अल्टरनेट यूनिट में नथिंग वी नीड टू चेंज, टॉलरेंस में भी कुछ भी नहीं चेंज करते। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लाइंस में हमने डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज किया। सिंबल एंड एरो हेड्स में सिर्फ हमने एरो साइज चेंज किया, वो कितना होता है 1:3। फिर हमने टेक्स्ट में हमने सिर्फ टेक्स्ट हाइट चेंज की, दैट इज 4.5, और हमने अलाइन सिस्टम में आईएसओ स्टैंडर्ड लिया। ठीक है, फिर फिट में कुछ भी नहीं है। फिर प्राइमरी यूनिट्स में हमने प्रिसीजन को 0 किया एंड देन यू नीड टू प्रेस ओके। अब ऑटो कैड में क्या होता है कि जब भी कोई चीज आप रखते हैं, कोई चीज सेटिंग चेंज करते हैं, तो उसको हम अप्लाई करने के लिए वी नीड टू क्लिक ऑन सेट करंट।
तो सेट करंट आप क्लिक कर देंगे तो आपने जो सेटिंग चेंज की है वो चेंज हो जाएगा। ओके, एंड देन यू नीड टू प्रेस क्लोज। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने सिंपली डी टाइप किया, डिम स्टाइल, एंटर किया, फिर हम गए मॉडिफाई पे, मॉडिफाई पे जाने के बाद वी चेंज द कलर ऑफ द लाइंस, सिंबल एंड एरोज में हमने सिर्फ एरो साइज चेंज किया, टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट हाइट चेंज की, एज वेल एज वी हैव चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, देन फिट में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, प्राइमरी यूनिट में वी ओनली चेंज द प्रिसीजन टू 0 एंड देन यू नीड टू प्रेस ओके। ओके, एंड देन सेट करंट पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लोज दिस वन। तो नाउ वी हैव अप्लाइड दी सेटिंग। तो हमने अभी तक स्क्रीन फिट कर लिया, फिर यूनिट सिस्टम डिफाइन कर दिया, एंड देन डायमेंशनिंग सिस्टम डिफाइन कर दिया। ओके, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट कमांड इज लेयर। जैसे जब आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ते हैं तो आपके पास एच, 2H एंड 3H पेंसिल्स यूज होते हैं, राइट। एच क्या होता है, सबसे ज्यादा डार्केस्ट होता है, 2H उससे लाइट होता है, और 3H सबसे ज्यादा लाइटेस्ट होता है। एच किस लिए यूज करते हैं, एच यूज करते हैं जो भी आपका प्रोजेक्शन है, एच हम लोग बेसिकली प्रोजेक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, 2H हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम के लिए। ओके, एंड 3H हम लोग यूज करते हैं प्रोजेक्टर के लिए। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे, तो उसी तरह हम जब ऑटोकैड में पढ़ते हैं तो हमें 3 डिफरेंट तरह के लेयर्स चाहिए होते हैं, एच, 2H एंड 3H। ओके, एच लेयर जो होता है बेटा, एच जो लाइन होती है उसके थिकनेस हम लोग रखेंगे 0.30, 2H के लिए हम लोग रखेंगे 0.15 एंड 3H के लिए हम लोग रखेंगे 0.09। तो ऑटोकैड में शॉर्टकट है लेयर के लिए, लेयर सिंपली टाइप करना है एंड देन वी नीड टू ऐड दी न्यू लेयर। ठीक है, और हमें कितने लेयर्स ऐड करने होंगे, ऑब्वियसली लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो कैसे करते हैं, चेक कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे, प्रेस एस्केप बटन टू कैंसल द प्रीवियस वन एंड देन विल टाइप लेयर, प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडो आएगा, इस पॉपअप विंडो में हियर यू कैन सी टू ऐड अ न्यू लेयर, ये जो येलो कलर का अपीयर हो रहा है लेयर्स में, दिस इज for the new layer, or you can press the shortcut alt plus n। तो हम simply new layer पे click करेंगे and then we'll type layer, highlight हो रहा है, we'll change it to H, and no need to change the color, no need to change the line type, no need to change, only we need to change the line weight। okay, अगर आप चाहते हैं कि different तरह की line हो, मतलब जैसे हम लोग continuous line लेते हैं, अगर आप चाहे तो you can click on continuous line type में, and then you can apply load, तो you can see multiple types of lines are available। ओके, लेकिन सिंस हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बात करें तो वी आर ओनली गोइंग टू यूज द कंटिन्यूअस लाइन, तो सिर्फ हमें कंटिन्यूअस लाइन, सॉलिड लाइन लेना है, प्रेस ओके कर देंगे। लाइन वेट में हम चेंज करेंगे, क्लिक ऑन द लाइन वेट, लाइन वेट के नीचे ये जो डिफॉल्ट आ रहा है इस पे क्लिक करना होता है, एंड इसकी थिकनेस को हमें रखना है 0.30 एंड देन प्रेस ओके। तो हमने एक लेयर क्रिएट कर लिया, एच लेयर। अब फिर हमें दूसरा लेयर क्रिएट करना है, तो अगेन वी नीड टू क्लिक ऑन दी न्यू लेयर बटन and then we need to write down 2H, right, and then the line weight, as I told you, line weight हमारा होता है 0.152H के लिए, क्योंकि 2H पेंसिल H से थोड़ा लाइट होता है। हमने ये क्रिएट कर लिया, फिर से हम एक और लेयर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग 3H। ठीक है, और इसकी लाइन वेट की थिकनेस हम रखेंगे 0.09, प्रेस ओके। तो हमने 3 डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर लिए है। इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे क्लोज बटन आता है, क्लोज कैंसिल कर दीजिए। नाउ वी हैव कैंसिल्ड दैट वन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने 3 लेयर्स क्रिएट किए हैं तो इट शुड अपीयर लाइक दैट ओनली। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर, तो लेयर्स कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेयर्स में आप जाइए, यहाँ पे एच है, तो लेट्स से मैंने एच सेलेक्ट किया। नाउ आई हैव टेकन ए लाइन एंड आई हैव ड्रॉन ए लाइन लाइक दिस। लेट्स से दिस इज मेड विद एच पेंसिल एंड आई विल टेक लेट्स से 3H। ठीक है, फिर से मैं लाइन लूंगा और मैं एक यहाँ पे एक दूसरी लाइन बनाऊंगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये 2 लाइन तो बन गई लेकिन डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम सिंपली टाइप करेंगे लाइन वेट, राइट। तो आप जैसे ही लाइन वेट टाइप करेंगे एंड प्रेस एंटर, तो यूल गेट ए पॉपअप विंडो ओवर देयर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डिस्प्ले लाइन वेट, इसको ऑन करेंगे एंड प्रेस ओके। तो यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एच एंड 2H पेंसिल, एच एंड 3H पेंसिल। ओके, इसको वापस ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से लाइन वेट पे क्लिक करते हैं एंड देन डिस्प्ले लाइन वेट को हम डिससेलेक्ट कर देते हैं एंड प्रेस ओके। तो नाउ यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ डिफरेंस। अभी आपको अपीयरेंस में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे तब आपको क्लियरली बिना ऑन किए हुए भी आपको ये विजिबल होगा। ओके, तो कैसे हम चेंज
चेक करते हैं कि लाइन वेट ऑन है, तो हम क्लिक करते हैं लाइन वेट कमांड. ओके, we need to apply display line weight. ओके, इसको अगर आप ऑन करते हैं, यू आर चेकिंग द बॉक्स, देन द लाइन वेट विल बी डिस्प्लेड. और अगर ये नहीं हो रहा है, अगर इफ यू डोंट वांट टू सी, तो आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं. ओके, सो since the video is getting lengthy, so I'll continue with in the next part. Okay, thank you, and do subscribe my channel. Thank you.